एक सूफी फकीर हुआ, बहाउद्दीन। उसकी बड़ी ख्याति थी। उसके शब्द बड़े गहरे थे। उसका व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। दूर दूर से लोग यात्रा करके उसके पास आते हैं, लेकिन सभी ठीक कारणों से आते हों ऐसा नहीं, क्योंकि कारण तो तुम्हारे भीतर होता है। एक आदमी उसके पास इसलिए आ गया था और शिष्य हो गया था कि कैसे मैं भी इतना प्रभावशाली हो जाऊं जैसा बहाउद्दीन है। बहाउद्दीन ने उसे देखते ही ये कहा कि तुम गलत कारण से सही जगह आ गए हो। उस आदमी ने कहा, क्या मतलब? बहाउद्दीन ने कहा कि तुम अपने को बदलने नहीं आए हो, अपने को सजाने आ गए हो। और तुम मेरे पास ध्यान करने नहीं आए हो। तुम्हारी उत्सुकता अभी भी पर में है। तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो, और यही तो ध्यान के विरोध में है। तुम सोच समझ कर आओ। उस आदमी को बात तो सही लगी कि वह आया तो इसीलिए है कि दूसरे उससे कैसे प्रभावित हों, कैसे वह भी एक गुरु हो जाए। गुरु होने की आकांक्षा काम वासना है, बहाउद्दीन ने कहा, क्योंकि तुम्हारी नज़र इस पर है कि दूसरे मुझे कैसे माने, कैसे पूजें। ध्यान इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं स्वयं हो जाऊं। कोई पूजेगा नहीं पूजेगा यह उसके विचार में भी नहीं आता। कोई पूजेगा या पत्थर मारेगा ये दूसरे समझें। ध्यान ही अपने में डूबता है। उसको बात तो लगी। अब उसको बहाउद्दीन के सामने आना भी मुश्किल हो गया। वो छिप कर आने लगा, ये देखने की ज़रूर कोई तरकीब होगी इस आदमी की जिसकी वजह से इतने लोग प्रभावित हैं। एक दिन बहाउद्दीन ने अपने खीसे से एक हीरा निकाला और कहा कि यह हीरा ऐसा ही मूल्यवान है जैसा सत्य मूल्यवान होता है, और यह हीरा बड़ा चमत्कारी है। उस आदमी ने सोचा कि मिल गई बात। यह इसी हीरे की वजह से यह आदमी इतना प्रभावी है। रात छिप गया वह। जब सब सो गए, वह अंदर गया, खीसे में से बहाउद्दीन के हीरा निकाला और भाग खड़ा हुआ। लेकिन हीरा लेकर उसने बड़ी कोशिशें की, कोई प्रभावित ना हो। हाथ में रखकर बैठा रहे, कोई पूजा ना करे। वह बड़े परेशान हुआ कि मामला क्या है, हीरा तो वही है। ऐसे वर्ष बीत गए। एक दिन बहाउद्दीन उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया। अब वह हीरा वापस लौटा। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैं इसी हीरे के बल पर बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई प्रभावित ही नहीं होता। मामला क्या है? बहाउद्दीन ने कहा कि जब तक तू हीरा ना हो जाए तब तक तेरे हाथ में आया हीरा भी पत्थर हो जाएगा, और तू अगर हीरा हो गया तो तेरे हाथ में आया हुआ पत्थर भी हीरा हो जाएगा। तू कब तक बाहर की चीजों में परेशान होगा? यह हीरे में कुछ भी नहीं रखा है, तू इसे अब वापस लौटा दे। उस दिन जानता था कि तू भी छिपा है, इसलिए हीरा निकाला था ताकि तुझसे छुटकारा हो। जब तू रात निकाल कर ले गया जेब से, तब भी मैं जागा था, क्योंकि योगी कभी सोता नहीं। इसलिए तो मुझे पता है कि हीरा कहाँ है। और तूने अब काफी दिन प्रयोग कर लिया, अब लौटा दे। और अब तो समझ, बाहर से नजर को भीतर हटा। हीरा मांगने नहीं आया हूँ, तुझे बुलाने आया हूँ कि अब तुझ में अकल आ जानी चाहिए। जीवन के दो ही ढंग हैं, या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा। जीवन के दो ही मार्ग हैं, या तो तुम भिखारी की तरह खोजते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए, या तुम सम्राट हो जाओ, अपने भीतर झांको, प्रमाद में मत लगो।
तो ये ध्यान की खोज क्या है? ध्यान की खोज उस मूल स्रोत की खोज है जो निरंतर तुम्हारा स्वभाव है, जिसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरा हाथ तुम काट सकते हो, वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि बिना हाथ के भी मैं रहूंगा। मेरी आंख तुम फोड़ सकते हो, वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि बिना आंख के भी मैं रहूंगा। योगियों ने ऐसे दर्शन किए हैं जिनमें उन्होंने श्वास भी छोड़ दी और फिर भी रहे। तो श्वास भी स्वभाव नहीं है। जो भी अलग किया जा सके वह स्वभाव नहीं है। जो तुमसे अलग ना किया जा सके वही तुम हो। इस मूल की खोज करनी ही ध्यान है, कि मैं उसी को पकड़ लूं जिसको मुझसे छीना ना जा सके, जो चुराया ना जा सके, जो काटा ना जा सके।